हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि अभी तक आपको यही मिलता होगा कि मैंने पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया, कोई बोलता है कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पास कर लिया। बट जो लोग ये नहीं बोलते कि हम फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में पास किए हैं कम से कम वो ये तो बताएं कि उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में अगर पास किया। जो कहता है कि मैं पहले या दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया, थर्ड में पास हो पाया, तो उन लोगों ने पहले और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैंने भी थर्ड अटेम्प्ट में पास किया। मैंने ग्रेजुएशन 2016 में पास किया और उसके बाद में 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया 18 में, और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली मेरा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हुआ, नागपुर जोन अलॉट हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2017 और 18 में ऐसी क्या गलतियाँ की जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पहली बात करेंगे 2017 की। 2017 में ऐसा था कि मैं जब 2017 में पढ़ाई स्टार्ट किया तो मैंने 2016 और 15 का लेवल देखा, और उस लेवल से तो मुझे यही लगा, और 2013 का भी देखा, 2012 का भी देखा, उस लेवल से मुझे लगा कि सीजीएल में उतना ज़्यादा टफ़ नहीं है, प्रीवियस ईयर कर लो हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का यही मानना था। बट ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि जब मैंने उसी समय पर शायद ऐसा हो गया था, हाँ, एक घंटे का पेपर हो गया था। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 1 घंटे का पेपर हो गया था। पहले 2 घंटे का होता था और 100 क्वेश्चन आने लगे 1 घंटे में। तो उस समय पर ऐसा था कि जब पहले प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम से जो हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइप से पेपर नहीं आया, थोड़ा डिफरेंस आया। तो उस डिफरेंस से ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स में तो मेरे शायद 140 थे, बट मेंस में क्या हुआ कि इंग्लिश भी उतनी इजी नहीं थी जितनी कि इजी आया करती थी 2015-16 में। 16 का तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन 15 और 14-13 के बैच में बहुत ही इजी आती थी इंग्लिश। तो ऐसा ही पढ़ के गए थे हम लोगों ने। एमबी पब्लिकेशन से पढ़ाई किया था और थोड़े नीतू सिंह मैम वाली जो बुक है उससे पढ़ाई किया था, और कुछ प्रैक्टिस अपने आप से की थी प्रीवियस ईयर की, और तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। और बची बात उसकी मैथ की, तो मैथ में भी मैंने नोट्स पढ़े थे जो हमने बनाए थे, और कुछ ऐसे राकेश यादव सर की जो वो होती थी ना प्रैक्टिस सेट, जो ऑफलाइन वाले थे, उससे मैंने किया था। और राकेश यादव सर की जो वो बुक थी, कौन सी बोलती हैं, 7600 या क्या थी, उस क्वेश्चन को मैंने, उस बुक को मैंने पूरा किया था और बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। जब मैंने पेपर दिया तो सबसे पहली बात है कि पेपर का लेवल उतना इजी नहीं था जितना कि इजी मैं पढ़ के गया था। मुझे प्रैक्टिस थी, अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, बट प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी इजी था और उतना इजी आया नहीं। तो मैं मेंस में तो मैं बहुत ही चौपट कर गया। इंग्लिश में ऐसा हुआ कि शायद 156 थे जितना मुझे याद है। बट इंग्लिश में उस समय 156 इतना ख़राब नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। 165 तक एवरेज से अच्छा माना जाता था, 160 एवरेज था। तो और मैथ में तो मेरे 110 ही शायद आ पाए, क्योंकि ऐसा हुआ कि मुझे इतना स्किपिंग का आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन को कैसे स्किप करना है। टफ़ क्वेश्चन को छोड़ के पहले इजी क्वेश्चन पकड़ो, फिर जब वो हो जाए तब पकड़ो, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। तो ऐसा हुआ कि उसकी वजह से मैं 72 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया और सारा टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं उसमें फ़ेल कर गया। बट ये था कि मेंस में मेरा हो जाता, बस 1 नंबर या 1.5-2 नंबर ऐसे ही कुछ कम था, जिससे मेंस फेल हो गया। फिर मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट किया, थोड़ा बदला, लेकिन मैंने अभी भी उतना नहीं अपने को चेंज किया जितना चेंज करना चाहिए था। तो ऐसा हुआ कि मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, थोड़े 20 या 30 दिए होंगे हमने। बट फिर से वही कि 10-15 उसमें से प्रीलिम्स के थे, 10-15 उसमें मेंस के थे। बट मैंने ये देखा कि 18 से जब से टीसीएस ने पेपर कराना स्टार्ट किया, तो उस समय उतना ज़्यादा टफनेस पे नहीं ध्यान दिया गया और फिर कैलकुलेशन की तरफ शिफ्ट हो गया।
तो एक तरफ 2017 का जो मेंस था वो टफनेस की तरफ था, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी आए थे और उस समय स्कोर करना उतना इजी नहीं था उनमें। और उस समय पर लोगों ने तो कैट की तैयारी, कैट के क्वेश्चन पेपर हल करने स्टार्ट किए थे, कुछ ने एसबीआई के, कुछ ने बैंकिंग और भी बहुत सारी चीज़ों के स्टार्ट कर दिए थे। हमने भी स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ये था कि उतना टफ नहीं आएगा, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे। और 2017 जैसा आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर 100% स्कोर नहीं करना है। तो 2018 वाले में मेरे प्रीलिम्स में 155 आए, और 155 आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरी जीएस उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से 2017 में भी 15-20 मार्क्स ही आए थे और 2018 में भी 15-20 मार्क्स आए थे। तो जब उतनी अच्छी थी नहीं तो फिर प्रीलिम्स में उतना अच्छा दोनों बार भी नहीं आया। तो 2018 वाले में ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस में जब बैठे तब फिर से वही हाल कि फिर मेरा 2018 वाले में इंग्लिश तो शायद अच्छा हुआ था, क्योंकि शायद 170 आए थे। बट मतलब इंग्लिश में क्या है ना, मॉक टेस्ट का इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अगर तुम्हें नॉलेज है तो आप कर लोगे। बट इंग्लिश में मतलब अच्छा आ गया, लेकिन उसके आने से कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव, एक्चुअली ऐसा हुआ कि डिस्क्रिप्टिव जब मैंने दिया तो 57 ही आए। तो टोटल मिला के कुछ मेरे 527-30 बन रहे थे और 547 कट ऑफ गई, मेरा नहीं हो पाया। फिर 2018 में मैंने ये देखा कि मेरा लेवल उतना ज़्यादा गिरा नहीं था, मैं कर पा रहा था। 2018 वाले में जो मेंस का मेरा शिफ्ट था वो टफेस्ट में था, नॉर्मलाइज स्कोर हुआ तो, बट ये था कि जो एवरेज मार्किंग की थी, मतलब एवरेज मार्क्स से उस भी शिफ्ट में उससे मेरे 15-20 नंबर कम थे, और वही 15-20 नंबर 20 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम ऑडिटर तो मिल ही जाता, उस समय ऑडिटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर हमने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया। बट मैंने ये सोच लिया था कि अब मैंने जो भी दोनों अटैम्प्ट में किया है वो मैं दोनों बार के अटैम्प्ट से इतर करूँगा, कुछ अलग करूँगा। तो मैंने फिर नोट्स हटा दिए, पढ़ना बंद कर दिया, और खुद से ऑफ़लाइन क्वेश्चन पेपर भी देना बंद कर दिया, ऑफ़लाइन तैयारी भी बंद कर दी, और मैंने अपना लैपटॉप रखा और जुट गए मॉक टेस्ट देने में। जहाँ भी मिल जाए मॉक टेस्ट पकड़ पकड़ के उसको देते रहे। सुपर मॉक्स के भी मॉक टेस्ट ख़रीदे, फिर वो भी दे दिया। एसएससी ट्यूब का उस समय फ्री आता था हर हफ्ते, वो दिया। और शायद ग्रेडअप का भी दिया होगा, और मुझे इतना तो ध्यान नहीं है, मैंने कई सारे दिए और हमने काउंट किया था, कुछ 94 के करीब हो रहे थे या फिर ऐसे ही थे कुछ। उसमें इंग्लिश भी शामिल थी। तो मैंने देखा कि मेरा इंग्लिश में मॉक टेस्ट देने से और इम्प्रूवमेंट हो गया। तो जब इंग्लिश का पेपर, अच्छा प्रीलिम्स में 2019 में मेरे मार्क्स हो गए, ऐसे करके नॉर्मलाइज काफ़ी हो गए थे, तो ऐसे मुझे ध्यान नहीं कितना एग्जैक्टली रॉ स्कोर था, बट 181 हो गए थे। तो सब लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत ही स्कोरिंग तो नहीं है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है कि आप टॉप 100 या टॉप 500 में आ जाओ, बट आपका अच्छा हो सकता है। तो मैंने प्रीलिम्स में अच्छा देखा और फिर मैंने तैयारी कर दी। तब तक मेरा एमटीएस में सिलेक्शन भी हो जाता इतने मार्क्स से, तो मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, और वो टेंशन हट गई कि 2017-18 में नहीं हुआ है। तो ये एक इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि अब 19 में हो जाएगा ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने 18 का पेपर 19 का पेपर देना स्टार्ट किया, तैयारी करना, सिर्फ मॉक टेस्ट, मतलब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मॉक टेस्ट। और मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ा पढ़ाई भी किया था गगन सर वाली क्लासेस से, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर पड़ी रहती हैं, और फिर उनको भी फॉलो करते रहे, जो आगे बढ़ाते रहते। वो बहुत सारी यूट्यूब की चीज़ें करते हैं, इतना तो ध्यान नहीं रहता है। बस मॉक टेस्ट वाज आई थिंक द फर्स्ट चॉइस कि भाई अब की बार तैयारी इससे ही करनी है। उसने काफ़ी हेल्प भी किया, बट ये था कि मेरा ईजीएस्ट शिफ्ट में आ गया और एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसकी वजह से उतना नहीं स्कोर हो पाया, मतलब नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी घाटा हो गया। लेकिन कोई नहीं, जितना हुआ उतना अच्छा था। और अगर एक क्वेश्चन सही होता तो मेरी रैंक कम से कम 400-500 के करीब होती AIR। बट ये है कि 1000 के करीब है। अब कोई नहीं, ठीक है। नागपुर जो अलॉट हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर में, मुझे लगता था यूपी हो जाता या दिल्ली हो जाता, लेकिन ठीक है, सब लाइफ है, इसमें चलता रहता है ऐसा। अगर 2 क्वेश्चन और गलत हो जाते तो होता ही नहीं सिलेक्शन।
तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2019 के डिस्क्रिप्टिव में मेरे फिर से 57 ही आए। मैंने 2018 वाला पेपर दिया था हिंदी से, तो मैंने सोचा 19 में इंग्लिश से देते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, वो उतना ही रहा 57, लेकिन फिर मिला के 658 बने और ऑल इंडिया रैंक 969 बनी। तो मैंने जो बताया, आप इससे जो भी सीख लेना चाहते हैं लीजिए। और मैंने अल्टीमेटली एक चीज़ समझा अपनी तैयारी के दौरान कि जो दो बार या एक बार आप गलती करते हैं उसको दोहराइए नहीं, आगे बढ़ जाइए। और ख़ास तौर पर अपनी एग्ज़ाम ना बदलिए, मतलब बैंक में ना शिफ्ट हो जाइए, कुछ और करना ना लग जाइए, यही करिए, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। और स्ट्रेटजी बदलने से इफ़ेक्ट होता है, चीज़ें बदलती हैं, वो मैंने देखा। तो नमस्कार, फिर अब चलते हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो। थैंक यू।